गांव से बहुत दूर वाले उस पर्वत की गुफा में बंद किए गए उस तांत्रिक की आत्मा बदले की आग में जल रही थी। उस तांत्रिक की शरीर को उस युवक ने टुकड़े टुकड़े करके उसी गुफा में दफना दिया था। कई साल वहीं पर रहने की वजह से उस तांत्रिक का शरीर सड़ चुका था, इसीलिए उसकी आत्मा अंगारों की तरह बदले की भावना में जल रही थी। और तभी एक रोज रात को भूख से तड़प रही एक सियार उस गुफा की ओर आकर उस तांत्रिक के सर को दफनाए हुए जगह को वो सियार अपने पैरों से मिट्टी को खोदने लगी। इस तरह खोदने के बाद उस सियार को तांत्रिक का सर मिला। वो सियार उसकी खोपड़ी को लेकर पूरे जंगल में चलते हुए उस गांव के बाहर तांत्रिक के सर को रखकर चली गई। और दूसरी तरफ उस तांत्रिक की आत्मा उसके पूर्व रूप को पाने के लिए एक प्रेत आत्मा बनकर बदले की आग में जल रहा था। उसका सर अब बाहर निकल गया, इसलिए वो बहुत खुश था। मैं फिर से जन्म ले पाऊंगा। मेरी मौत के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह बहुत खुश होकर सियार से छोड़ी हुई उसकी खोपड़ी के अंदर उसकी आत्मा प्रवेश कर गई। वो खोपड़ी गांव के बाहर वाले झाड़ियों में पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ वो गांव उस तांत्रिक के मरने के बाद सस्य श्यामल और हरियाली के साथ बहुत ही खुशहाल था। उस गांव के सभी लोग खेती का काम करते हुए बहुत खुशी से रह रहे थे। और इतना ही नहीं, हमेशा की ही तरह वो गांव वाले और आसपास के गांव वाले भी पौर्णमी के रात उस गांव के मंदिर को दर्शन करने आए थे, क्योंकि पहले की ही तरह उस मंदिर के ऊपर चंद्र की किरणें गिरने लगी। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए पहले की ही तरह बहुत से लोग आए थे और वो सभी लोग पौर्णमी के रात को एक उत्सव की तरह मना रहे थे। इस तरह उस गांव के सभी लोग सुख समृद्धि के साथ जी रहे थे। और दूसरी तरफ जहां पर उस तांत्रिक की खोपड़ी गिरी थी वहां पर लोगों का आना जाना होता था और वो खोपड़ी वहां आने वाले लोगों से इस तरह कहती थी, ओ मानव, क्या मेरी मदद करोगे? मैं बदले में आपके लिए कुछ भी करूंगा। कृपा करके बस एक सहायता कीजिए। इस तरह उस तांत्रिक की बातें सुनाई देती थी, लेकिन वहां जा रहे लोगों को वहां पर कौन है ये पता नहीं था, इसलिए वो सभी डर के भाग जाते थे। लेकिन सोमाराव नाम का व्यक्ति जब उस तरफ आ रहा था तब हमेशा की तरह वो खोपड़ी बोलने लगी। ये सुनकर सोमाराव, हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर कौन बात कर रहा है? ऐसा सोचकर जब वो इधर उधर देखता है तब उसके सामने वाली झाड़ियों में उस खोपड़ी को देखता है। ये देखकर, अरे बाप रे, भूत भूत बात कर रही है मुझसे। इस तरह वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब तांत्रिक ने कहा, पागल कहीं के, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे ही जैसे एक मानव हूँ। मेरी एक सहायता करोगे तो मैं तुम जो चाहते हो वो दूंगा। मेरा यकीन करो, मेरी बस एक सहायता करो। इस तरह वो खोपड़ी सोमाराव से विनती करती है। तब सोमाराव ने कहा, मैं और तुम्हारी सहायता करूं? तुम एक भूत हो और कहीं तुम मुझे मारकर खा जाओगे तो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे छोड़ दो। इस तरह सोमाराव उससे कहता है। ये सुनकर उस खोपड़ी ने कहा, हे मानव, कृपा करके बस मेरी एक सहायता करो। मैं तुम्हें कुबेर बना दूंगा। तुम जो चाहोगे वो दूंगा। सोना चाहिए या हीरे चाहिए या फिर एक बड़ी सी पेटी में पैसे चाहिए, तुम्हारी मर्जी। तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह उस खोपड़ी ने सोमाराव से कहा। ये सुनकर उसने कहा, क्या तुम सच में जो मैं मांगूंगा वो दोगे? फिर ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन मैं जो मांगता हूँ वो तुम्हें देना होगा। ये सुनकर वो तांत्रिक बहुत खुश होकर, दूंगा मानव, तुम जो चाहोगे वो दूंगा। मैं जहाँ ले जाने को कहता हूँ वहाँ मुझे ले चलो।
तुम्हारे गांव से 30 किलोमीटर की दूरी में एक बेताल पर्वत नाम की एक पर्वत है और उस पर्वत की गुफा में मेरी शरीर के टुकड़े हैं। तुम जरा मुझे वहां ले जाकर मेरे शरीर के भागों के पास मुझे रख दोगे तो मेरा पूर्व रूप मुझे वापस मिल जाएगा और मुझे बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी। ये सुनकर सोमाराव ने कहा, क्या ये सच है? अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो तुम मुझसे इतना क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? इस तरह सोमाराव ने उससे पूछा। तब तांत्रिक ने कहा, नादान कहीं के, मेरी सभी शक्तियाँ मेरे शरीर के भागों में हैं, खासकर मेरे हृदय के अंदर मेरी सभी मंत्र शक्तियाँ हैं। मेरा सर अगर मेरी शरीर से जुड़ जाएगा तो मैं कई गुना शक्तिशाली बन जाऊंगा और इतना ही नहीं, मैं अपराजित हो जाऊंगा। इसलिए तुम मेरी सहायता करो। ये सब सुनकर सोमाराव ने कहा, ठीक है, जरूर मदद करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने झोली के अंदर उस खोपड़ी को रखकर गांव के अंदर आ पहुंचा। उसके गांव के अंदर आते ही सभी पंछियां वहां से उड़कर दूर चली गई और इतना ही नहीं, पूरे गांव में भेड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगी। वातावरण बहुत भयानक हो चुका था। तब गांव वाले सभी, ये क्या, अचानक से ये भेड़ियों की आवाजें क्यों आ रही हैं? और तो और पूरा गांव बहुत डरावना दिख रहा है। पता नहीं क्या होगा, हमारी रक्षा वो भगवान ही करेंगे। इस तरह वो सभी बात कर रहे थे। सोमाराव उस खोपड़ी वाली झोली को अपने घर के अंदर रख दिया और सोमाराव की गाय अचानक से खून की उल्टियां करते हुए मर गई। ये देखकर सोमाराव ने कहा, क्या रे, क्या हुआ? क्या हमारी गाय बीमार थी जो इस तरह मर गई? इस तरह उसने अपनी पत्नी से पूछा। पता नहीं जी, आपके आते ही ये गाय अचानक से मर गई। उसकी पत्नी की बात सुनकर सोमाराव ने कहा, जाने दो, कोई बात नहीं, कल हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, देखती रहना। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, कल तक हम पैसे वाले कैसे हो जाएंगे जी? तब सोमाराव ने कहा, चुप कर पगली, तुम्हें बताकर ही मुझे सब कुछ करना होगा क्या? कल तक हमारी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे कहने के बाद वो दोनों सोने चले गए। लेकिन गांव के अंदर भेड़ियों की आवाजें कोई प्रेत आत्माओं की आवाजों की तरह सुनाई दे रही थी और तभी सुबह होने वाली थी और सोमाराव अपनी झोली के अंदर खोपड़ी को लेकर वो बहुत दूर एक नाव में सफर करने लगा और फिर आखिर में उस कपाल पर्वत के पास आ पहुंचा। अंदर आते ही वो खोपड़ी बाहर आकर, मेरी खोपड़ी को उठाकर तुम उस मूर्ति के पास रख देना। और सोमाराव भी जैसे तांत्रिक ने कहा उसी तरह उसने उस खोपड़ी को उठाकर मूर्ति के सामने रख दिया और खोपड़ी कोई मंत्र पढ़ने लगी। ओम क्रीम पूर्वदेहनी, ओम क्रीम चंडी पार्वनी, ओम क्रीम शक्ति पीटनी, ओम क्रीम अघोरमादनी, ओम क्रीम पूर्व वैभनी। इस तरह मंत्रों का जाप करते ही सभी शरीर के भाग एक के बाद एक जुड़कर तांत्रिक के पूर्व रूप में आ गई और फिर तांत्रिक बहुत जोर से हंसते हुए मुझसे बड़ा वीर इस धरती में कोई नहीं है और मैं उस शक्तिपीठ को फिर से हासिल करके रहूंगा। मुझसे शक्तिपीठ को चुराने वाले उस वीर को मार मार कर बहुत ही भयानक सी एक मौत दूंगा। अब मैं अमर हो चुका हूँ। एक बार मरकर मैं वापस जिंदा हुआ हूँ और मैं बहुत सी शक्तियों को प्राप्त करूंगा। इस तरह वो तांत्रिक जोर से हंस रहा था। तब सोमाराव ने कहा, ओ तांत्रिक जी, आप मुझे भूल गए। मैंने आपकी जो सहायता की है उसके लिए मैं जो मांगूंगा वो देंगे करके आपने कहा था ना। तब तांत्रिक ने कहा, हाँ रे डिम्बका, मैं तुम्हें भूल ही गया। तुम्हारी की हुई इस सहायता को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें क्या चाहिए मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। तब सोमाराव ने कहा, तांत्रिक जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे ठीक से पैसे नहीं मिलते और तो और मेरी गाय भी खून की उल्टियाँ करते हुए मर गई। इस तरह मेरा जीवनाधार चला गया। आप मुझे कोई खजाना को देंगे तो मैं खुशी खुशी रह लूंगा। ये सुनकर तांत्रिक ने कहा, ओ नादान कहीं के, थोड़ा सा खजाना क्यों, मैं तुम्हें कुबेर बना दूंगा।
ऐसा कहकर उसके सामने हीरे जवाहरात और पैसों से भरी बोरियों को प्रकट करवाता है। ये देखकर सोमाराव, अरे बाप रे, इतने सारे पैसे और सोना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये सब ले जाकर मैं अपनी पत्नी को दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी, आपको कभी भी मुझसे कोई सहायता चाहिए तो मैं जरूर आपके लिए करूंगा। आप दया करके मुझे कभी भूलना मत। ये सब सुनकर तांत्रिक ने कहा, तुझे कैसे भूल जाऊंगा रे ढिम्बका, तूने तो मुझे प्राण दान दिया है, मुझे मेरी पूर्व रूप को दे दिया। तुम्हें कभी भी मेरी सहायता की जरूरत पड़ी तो तुम मेरा नाम स्मरण करो और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तुम्हारे गांव में जो भी हो रहा है उसकी खबर मुझे देते रहना होगा। तुम जो समाचार मुझे देना चाहते हो वो समाचार मुझ तक पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारे पास जादुई चील को पहुंचाता रहूंगा और तुम तुम्हारे गांव में घट रही घटनाओं के बारे में एक पत्र में लिखकर उस चील के पैर में बांधकर मेरे पास भेज देना। ऐसा करने पर मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। खासकर पौर्णमी के रात को चंद्रमा की किरणें उस मंदिर पर पड़ रही हैं कि नहीं, इसके बारे में मुझे खबर देते रहना होगा, तब मैं और ज्यादा सोना दूंगा। ये सुनकर सोमाराव ने कहा, जरूर तांत्रिक जी, जरूर। आपने मुझे इतना सारा सोना दिया है जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। मेरे गांव में घट रही सभी घटनाओं के बारे में आपको खबर देता रहूंगा। ऐसा कहकर सोमाराव फिर से अपने गांव वापस आ गया।